आज का प्रॉब्लम है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व। इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी। तो ये प्रॉब्लम ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का है स्टूडेंट। और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में जब भी आपको एक्स और वाई इक्वेशन में होगा तो वो प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट रेक्टेंगुलर ट्रेजेक्टरी। जब भी आपको ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी में प्रॉब्लम दिया हुआ होगा और उस प्रॉब्लम में इक्वेशन में आपको अगर एक्स और वाई होगे, यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ, अगर आपको एक्स और वाई इक्वेशन में होगे तो वो ट्राइजेक्टरी होती है स्टूडेंट्स रेक्टेंगुलर। कौन सी ट्राइजेक्टरी? रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी होती है स्टूडेंट्स, ये आपको याद रखना है। तो ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है? रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी का है, क्योंकि इक्वेशन में एक्स और वाई स्टूडेंट, और रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी में आपको रिप्लेस करना होता है। ध्यान से देखिए, रिप्लेस करना होता है स्टूडेंट्स आपको dy बाई dx को रिप्लेस करना होता है माइनस dx अपॉन dy। ओके, सो ये रिप्लेसमेंट होता है रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी में। dy अपॉन dx की जगह आपको लेना होता है माइनस dx अपॉन dy। तो ये बेसिक आपको मालूम होना चाहिए स्टूडेंट ऑर्थोगोनल ट्राइजेक्टरी में। ओके, सो स्टूडेंट आंसर में आपको सबसे पहले जो भी इक्वेशन दिया हुआ है एक्स वाई इक्वल टू सी, इसे आपको इक्वेशन नंबर 1 दे देना है। और रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी के प्रॉब्लम्स में आपको हमेशा डिफरेंशिएट करना होता है। ध्यान रखिए, डिफरेंशिएट करना होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हमेशा। और जब भी हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखिए, जब भी हम डेरिवेटिव्स अप्लाई करेंगे तो हम एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डायरेक्टली डेरिवेटिव लेंगे, और वाई का हम डेरिवेटिव लेंगे स्टूडेंट्स। और डेरिवेटिव लेने के बाद हमें लिखना होगा dy बाई dx। ये चीजें आपको याद में रखनी है। जब भी हम x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो डायरेक्ट लिखेंगे, और y का डेरिवेटिव लिखेंगे तो पहले y का डेरिवेटिव लिख लेंगे, देन उसके बाद dy अपॉन dx आपको लिखना है। ये रूल याद रखना है आपको। तो देखिए, एक्स और वाई के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। तो जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा एक्स और वाई के बीच में तो हम यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। क्या यूज करेंगे? प्रोडक्ट रूल। देखिए, एक्स और वाई के बीच में प्रोडक्ट है, मींस मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे यूज करेंगे प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? देखिए, एक्स एज इट इज, देन हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे y का, x एज इट इज, डेरिवेटिव लेंगे y का। y का डेरिवेटिव क्या होगा स्टूडेंट्स? y का डेरिवेटिव होता है 1, y का डेरिवेटिव 1, और बाद में हम लेंगे dy अपॉन dx। क्योंकि मैंने अब भी आपको रूल बताया कि जब भी हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो पहले y का डेरिवेटिव लिख लेंगे, देन हम लिखेंगे dy बाय dx। तो y का डेरिवेटिव 1 और dy बाय dx प्लस, अब हम y एज इट इज लिखेंगे और x का डेरिवेटिव लेंगे 1। और जब भी हम x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो सिर्फ डेरिवेटिव लिखेंगे, बाकी कुछ नहीं। और इक्वल्स टू c, c मीन्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ध्यान से देखिए, x और y के बीच में प्रोडक्ट है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन है, तो हम यहाँ पे डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। राइट, डेरिवेटिव्स का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे? जो पहला टर्म है x, वो एज इट इज, y का डेरिवेटिव कितना है? y का डेरिवेटिव 1, और डेरिवेटिव लिखने के बाद dy अपॉन dx, देन प्लस लेना होता है प्रोडक्ट रूल में। फिर से सेकंड टर्म y एज इट इज, और x का डेरिवेटिव लेना होता है 1। मीन्स हमें पहली टर्म लेनी है दूसरे टर्म का डेरिवेटिव, देन प्लस दूसरी टर्म लेनी है पहले टर्म का डेरिवेटिव, और इक्वल टू सी का डेरिवेटिव क्या स्टूडेंट्स? 0। देन अब हमें ये प्रॉब्लम कौन से टाइप का है? रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी का है, तो हमें रिप्लेस करना होता है। क्या रिप्लेस करना होता है? सो यहाँ पे मैं लिखूंगा रिप्लेस dy बाय dx। सो dy अपॉन dx की जगह हम लिखते हैं माइनस dx अपॉन dy। ये रिप्लेसमेंट होता है रेक्टेंगुलर ट्राइजेक्टरी में। तो देखिए यहाँ पे x एज इट इज, राइट, और ये 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, 1 हम नहीं भी लिखते हैं, राइट, तो 1 नहीं लिखना है। dy बाई dx की जगह आपको लिखना है यहाँ पे, ध्यान से देखिए,
डी वाई बाई डी एक्स की जगह यहाँ पे माइनस माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई उसकी जगह, ओके। देन ए प्लस वाई इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई, ये प्लस वाई इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई, और ये वन नहीं लिखा तो भी चलता है, क्योंकि वन वाई को मल्टीप्लाई पे तो वन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, ये भी वन नहीं भी लिखा तो भी चलता है, राइट। देन ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसल, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। सो यहाँ पे बचेगा डी एक्स अपॉन डी वाई, dx upon dy, right? A x as it is और equals to a y as it is. Then a dy यहाँ पे divide पे equals to के इस साइड आते तो होगा multiply. So x dx equals to y dy. देखिए ना, ये dy यहाँ पे डिवाइड पे इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा मल्टीप्लाई, मींस डिवाइड नीचे तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो हो जाएगा ऊपर, यहाँ पे ये नीचे यहाँ पे तो इक्वल्स टू के इस साइड आते तो ऊपर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, एक्स एक्स की टर्म एक साइड में और वाई वाई की टर्म एक साइड में, देखिए ना, एक्स डी एक्स है, वाई डी वाई है, तो दोनों टर्म्स ओके अलग अलग है, एक्स एक साइड में वाई वाई साइड में। सो जब भी ऐसे आएगा एक्स एक साइड में और वाई एक साइड में, तब हम लेते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन, तब हम क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन लेते हैं। ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन, और एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टूडेंट एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और वाई का इंटीग्रेशन होता है वाई स्क्वायर अपॉन टू, और दोनों को अगर अपॉन पे टू है तो हम कांस्टेंट भी, सी मीन्स कांस्टेंट, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तब हमें लेना होता है कांस्टेंट, और दोनों के अपॉन पे अगर टू है तो कांस्टेंट के भी अपॉन पे आपको दे देना है टू। सिर्फ इतना लॉजिक याद रखना है। कब करना है ऐसा, देखिए एक्स एक साइड में वाई एक साइड में, तब दोनों को आपको क्या देना है, इंटीग्रेशन। एक्स का इंटीग्रेशन होता है स्टैंडर्ड एक्स स्क्वायर अपॉन टू, क्योंकि यहाँ पे एक्स को पावर कितनी है, वन है, वो हमें नहीं दिखाई देती है, उस वन पावर में वन ऐड करना होता है, राइट। तो वन में अगर वन ऐड किया तो कितना होता है, टू, और वही पावर हम ले लेंगे टू। अगर आपको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन पूछा तो आप क्या लिखोगे, एक्स क्यूब अपॉन थ्री, टू में एक ऐड करिए, टू प्लस वन कितना होगा, थ्री, और वही अपॉन पे थ्री। एक्स रेस टू थ्री का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू फोर अपॉन फोर, थ्री में वन ऐड करिए, फोर अपॉन फोर। ऐसे ही आपको एक्स का इंटीग्रेशन एक्स रेस टू टू अपॉन टू, वाई का इंटीग्रेशन वाई रेस टू टू अपॉन टू, और हमें इंटीग्रेशन लेते वक्त लेना होता है कांस्टेंट मीन सी लेना होता है। अगर दोनों के अपॉन पे टू है तो आप सी को भी अपॉन पे क्या दोगे, टू। तो ध्यान से देखिए नेक्स्ट स्टेप में, सो तीनों के अपॉन पे टू है तो हम टू डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर तीनों के अपॉन पे क्या है, टू टू आता है तो हम डायरेक्टली टू कैंसिल कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पे सॉरी सी है, सी नहीं, सी है यहाँ पे, राइट। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर ये प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू के इस साइड आते तो होगा माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे बचेगा सिर्फ सी। सो दिस इज योर फाइनल आंसर स्टूडेंट।